दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रफुल्ल भाई ने ना दिल दुखा दिया है। टाइम पास करने का जो भंडारा और गोंदिया ज़िले के लोगों के पास जो मसाला था, वो मसाला हमसे छीन लिया है। फाइनली प्रफुल्ल पटेल ने हम भंडारा और गोंदिया ज़िले वालों को दुखी कर दिया, बिल्कुल दुखी कर दिया। राज्यसभा दिन जाएंगे तो अब हम चर्चा किस बात की करेंगे? अगर प्रफुल्ल पटेल चुनाव लड़ते तो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होते तक चर्चाएं होती। अभी क्या चर्चाएं थी? जब तक राज्यसभा का उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, अरे वो लड़ेगा क्या रे, प्रफुल्ल भाई लड़ेगा? एक बोलता नहीं वो कहाँ लड़ेगा, 26 तक तो रहने वाला है। दूसरा बोलता था लड़ेगा। फिर चर्चा ये भी होती थी, अरे जीतेंगे क्या रे प्रफुल्ल भाई, जीतेगा? एक बोलता था नहीं जीतने वाला है। तो जो प्रफुल्ल भाई का चम्मच होगा बोलता था कैसे नहीं जीतेंगे, कितने सांसद आ गए, क्या किए लोगों ने। भाजपा वाले बोलने लग गए ऐसा थोड़ी होता है, प्रफुल्ल भाई जीतेंगे ही। मतलब मैयत हो या पान की टपरी हो या शादी विवाह हो, चर्चा यही चल रही थी, प्रफुल्ल भाई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन प्रफुल्ल भाई ने राज्यसभा का जो नॉमिनेशन भरा और उनकी जीत पक्की है। उन्होंने भंडारा और गोंदिया ज़िले वाले के लोगों का दिल दुखा दिया। मज़ेदार बात यह है कि दो मुझे मिले, एक ने कहा प्रफुल्ल भाई जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? अरे मोटा भाई और छोटा भाई दोनों लोकसभा क्षेत्र में आएगा, एक भंडारा में रैली करेगा, एक गोंदिया में रैली करेगा। रैली तो करेंगे, जनसभा तो बोलेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को चमका के दे बोलेंगे, या आप लोग मानुस है, इसको जिताना ज़रूरी है। कि जो दूसरे लोग थे ना, वो हंसते हंसते बोले ऐसे भाजपा वालों को चमकाना आसान नहीं है। कुछ महीने पहले ही हमारे देवेंद्र फडणवीस ने भी गोंदिया विधानसभा में एक ज़बरदस्ती हेलीकॉप्टर से उतारा था भाजपा में कैंडिडेट, लोगों ने हरवा दिया। तो ये डाउट भी आ रहा है कि गुजराती कितना भी बोले कुछ भी हो सकता है। और फिर एक जन ने कहा यह महाराष्ट्र है बाबू, और महाराष्ट्र का गोंदिया है, यहाँ तो अच्छे लोग पटकनी खाकर गिरे हैं। कोई बात नहीं, अब प्रफुल्ल भाई ने हमें दुखी तो कर दिया है, लेकिन इस दुख का बदला भी तो प्रफुल्ल भाई से ही लेना पड़ेगा ना। मैं आपको आज प्रफुल्ल भाई के 2 सीक्रेट बताऊंगा। 2। पहला सीक्रेट ये, अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ गोंदिया आए थे। प्रफुल्ल भाई ने क्यों लाया उनको इसलिए लाया क्योंकि जगदीश धनखड़ जो है वो राज्यसभा के संचालन करता है। अब तो प्रफुल्ल पटेल जितना पेलना चाहे राज्यसभा में पेलेंगे, धनखड़ साहब उनको टाइम ही टाइम देंगे। ये राज है। प्रफुल्ल भाई ऐसे वैसे किसी को गेस्ट नहीं बनाते, जिससे काम रहता है उसी को बनाते। और दूसरा सीक्रेट जो है वो मुझे कल परसों में मालूम पड़ा। वो ये है, लोग पूछ रहे थे प्रफुल्ल भाई शरद पवार का साथ छोड़कर अजित दादा का हाथ क्यों पकड़ लिया। उसका सीक्रेट कल मुझे मालूम पड़ा। एक डॉक्टर जयंत आवाड़, ये एमएलए हैं, अभी शरद पवार के साथ है। एक ज़माना था जब एनसीपी एक हुआ करती थी। ये आवाड़ साहब प्रफुल्ल भाई के खास चेले थे, बिल्कुल खास, बॉस बोलते थे प्रफुल्ल भाई को। उनका स्टेटमेंट आया कि अजीत दादा पवार को ना हिंदी ढंग से बोलना आता ना अंग्रेजी बोलना आता है। जब भी ऐसा मौका आता था कि अंग्रेजी या हिंदी में बोलना है, अजीत दादा उठ के सीधा बाथरूम चले जाते थे। अरे ये बात है। प्रफुल्ल भाई ने क्या सोचा, अगर मैं शरद पवार के साथ रहूँगा तो शरद पवार और सुप्रिया सुले को मराठी तो आती है, लेकिन अच्छी हिंदी और अच्छी मराठी आती। इसलिए उन्होंने सोचा
कि यहाँ भविष्य अच्छा नहीं है, अजीत दादा के साथ चलो। जब अंग्रेजी बोलने का मौका आएगा, जब हिंदी बोलने का मौका आएगा, तो अजीत दादा प्रफुल्ल भाई को आगे बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये ऐसा है, ऐसा ही नहीं कि हिंदी और अंग्रेजी के कारण प्रफुल्ल भाई ने अजीत दादा का हाथ संभाल लिया, लेकिन बात फिर वही है, प्रफुल्ल भाई ने दुखी कर दिया। टाइम पास अब कैसे करेंगे? मैं हूँ ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ। प्रफुल्ल भाई जितनी भी दूरी बनाना चाहेंगे मैं लाऊंगा ना उनको आपके बीच में। नमस्ते।